नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस चैनल कोड विद सूर्यकांत पे। आज हम फिर से एक बार बात करेंगे एक सीएसएस प्रॉपर्टी की, जो कि है क्लिप पाथ। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि आजकल जो डिज़ाइंस मिल रहे हैं बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन, ऐसे शेप्स को अचीव करना वाया सीएसएस बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस इसके कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ लें, ये कैसे क्लिप पाथ कैसे काम करता है, और फिर ये बहुत आसान हो जाएगा। ये वीडियो एक दूसरे वीडियो से इंस्पायर्ड है, विच इज़ लून डेव कोड। ये चैनल है उसका, आप एक बार इसको जाकर विजिट कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो में और अच्छे डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है कि क्लिप पाथ प्रॉपर्टी, स्पेसिफिकली शेप वैल्यू, शेप फंक्शन कैसे काम करता है सीएसएस में। तो विदाउट एनी ड्यू, लेट्स स्टार्ट दिस। तो हमारे पास सिंपल एक HTML और CSS फाइल है। HTML पे और कुछ भी नहीं है, एक div है विच इज़ अ पेरेंट क्लास कंटेनर है, चाइल्ड div विच इज़ अ बॉक्स, और इसमें केवल एक हेडिंग क्लिप पाथ लिखा हुआ है। मैंने कुछ बेसिक स्टाइल्स प्रिपेयर करके रखी हुई हैं, जो कि फिलहाल ऐसा दिख रहा है। जो बॉक्स, हमारे पास जो बॉक्स है, दिस div, दिस इज स्टाइल्ड एज दिस वन। ठीक है, हमारा ये जो बॉक्स है इसका डायमेंशन 300 बाई 300 है, मतलब ये 300 पिक्सल वाइड है एंड 300 पिक्सल इसकी हाइट यहाँ पर देख सकते हैं। और हमको अचीव क्या करना है? हमको अचीव करनी है ये वाली शेप। ठीक है, ये शेप अचीव करने से पहले ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं 30, 100, 170, 30, 140, 100 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये अचीव कैसे, ये मैंने कैलकुलेट कैसे किया? तो उसके पहले आप समझिए कि CSS में एक्सिस पॉइंट्स कैसे काम करता है। इन जनरल मैथमेटिक्स आप देखेंगे पॉइंट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे काम करता है। तो ये एक्स एक्सिस होता है एंड दिस इज वाई एक्सिस, राइट। ये आपका पॉजिटिव साइड होता है फॉर एक्स एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव साइड होता है फॉर वाई वाई एक्सिस। बट स्क्रीन के टाइम में, खासकर CSS में जब आप प्रोग्राम करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्क्रीन कैसे होता है। दिस इज स्क्रीन, और एक्स एक्सिस का पॉजिटिव विल गो दिस वे। तो ये स्टार्ट पे 0, 1, 2, 3, 4 एंड एटसेट्रा, एंड वाई एक्सिस विल गो दिस वे, ऐसे जाएगा। तो इस पॉइंट पर, पर्टिकुलर इस पॉइंट पर 0, 0 हमारा ओरिजिन है। जैसे जैसे हम राइट साइड को जाएंगे हमारा एक्स एक्सिस का वैल्यू बढ़ते जाएगा, और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे हमारे वाई एक्सिस की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें, और फिर अब देखेंगे कि ये यहाँ पर पॉइंट्स कैसे हमने कैलकुलेट किए हैं। ये 300 बाई 300 का हमारा रेक्टेंगल है, जिसको मैंने 3 बाई 3 के ग्रिड पे डिवाइड करके रखा हुआ है। और ये जो कोऑर्डिनेट्स आप देख रहे हैं वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में है। तो फर्स्ट वैल्यू इज एक्स एक्सिस का वैल्यू, और सेकेंड वैल्यू जो है वो वाई एक्सिस का वैल्यू। तो 0 हमारा ओरिजिन होता है स्क्रीन में, जैसे हमने बताया टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाला। वहाँ से हम नीचे आएंगे 30 पिक्सल, ये वाले पॉइंट पे पहुँचेंगे, और एक्स एक्सिस पे हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे हैं तो वो 0 होगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ये आपका हो जाएगा 0,30, 0,100। तो 0 एक्स एक्सिस, 100 वाई एक्सिस। और चूंकि मैंने 30 पिक्सल का मार्जिन लिया है ये कर्व्स बनाने के लिए, तो ये वाले पॉइंट पे पहुंचे हैं। तो 30 पिक्सल एक्स डायरेक्शन पे आगे मूव कर गए। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 30 और वाई की वैल्यू 100। सेम यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 है, मतलब बिल्कुल एक्स एक्सिस में मूव नहीं कर रहे हैं, और वाई एक्सिस यहाँ तक 100 था, 30 पिक्सल का मार्जिन भी है, नीचे आ गया हूँ तो 130 हो गया। तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 0 है और वाई एक्सिस की वैल्यू 130 है। तो ऐसे ही मैंने सारे पॉइंट्स कैलकुलेट करके रख लिए हैं। आप पॉज करके एक बार चेक कर लीजिए कि पॉइंट्स मैंने सही लिए हैं क्या नहीं लिए हैं। कुछ गलती हो गई होगी तो आप कमेंट सेक्शन पे बिल्कुल बताइएगा। तो चलिए कोड पर चलते हैं। ये हमारे पास 300 बाई 300 पिक्सल का बॉक्स है। सिंपल पहले ये देखते हैं कि क्लिप पाथ कैसे अप्लाई किया जाता है। तो क्लिप पाथ इज अ कीवर्ड फॉर प्रॉपर्टी इन CSS। क्लिप पाथ के ऑप्शन आपके पास बहुत हैं।
आगे वैसे सर्कल, एलिप्स, रेक्टेंगल, पाथ, राइट। जैसे सर्कल है, सर्कल पे आपने बताया कि मुझे कितना रेडियस चाहिए, तो 50% ऑफ विड्थ और हाइट और विच एवर इज ग्रेटर, वो आप रेडियस लेंगे, तो उतने रेडियस का आपको सर्कल ड्रॉ करके सीएसएस दे देगा। सेम एलिप्स होता है, एलिप्स में दो रेडियस लगते हैं, एक्स वाई एक्सिस का रेडियस लगता है और सेंटर पॉइंट लगता है। तो वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन पे आप देख सकते हैं। हमारा मेन फोकस आज के वीडियो पे है पाथ, पाथ फंक्शन। ये पाथ फंक्शन जो आर्ग्यूमेंट लेता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है, और वो वैल्यू ऑफ सर्टेन पॉइंट्स लेगा, मतलब किस पाथ से, किस पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट पे जाना है, नेक्स्ट पॉइंट से नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट, ऐसा करते हुए एक पाथ ड्रॉ करेगा। और उस ड्रॉन पाथ के अंदर का पार्ट इट विल बी विजिबल, वो हमको दिखेगा, उसके बाहर का पाथ विजिबल नहीं होगा। ऐसा सीएस में ये काम करता है, ठीक है। तो पाथ स्ट्रिंग फॉर्मेट में लेता है, और अभी के लिए आप इतना याद रखिए कि एम और जी, मतलब जेड, इसके बीच में आपको अपने पॉइंट्स देने, ठीक है। एम स्टैंड्स फॉर मूव, तो हम बेसिकली कह रहे हैं कंट्रोलर को कि मूव द कंट्रोलर टू सर्टेन पॉइंट। पॉइंट कैसे देंगे, एक्स एंड वाई एक्सिस के फॉर्मेट पे। और जेड जो होता है, ये बताता है कि ये लास्ट पॉइंट था, इसके पहले जो आया पॉइंट वो लास्ट पॉइंट है, इसके बाद आप लूप क्लोज कर दो तो वापस फर्स्ट पॉइंट पे चले जाएंगे। पॉइंट्स कैसे देते हैं, तो एक्स और वाई के फॉर्मेट में, मतलब जैसे 10 10, तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 10 है। यहाँ पे आप कॉमा दीजिए या मत दीजिए, फर्क नहीं पड़ता। 10 100, तो 10 की एक्स की वैल्यू हो गई, 100 वाई एक्सिस की वैल्यू हो गई, ठीक है। नाउ जैसे एम और जेड आपका अपने एक सिंटेक्टिकल वैल्यू है, वैसे ही फॉर फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 एक लाइन ड्रॉ करने के लिए वी यूज एल, एल इज अ सिंबल। एल के लेफ्ट में आप एक पॉइंट देंगे जो कि ओरिजिन पॉइंट होगा, एल के राइट में आप सेकेंड पॉइंट देंगे जो कि एंड पॉइंट होगा, जहां पर जिस पॉइंट पर जाकर लाइन रुक जाएगी। तो चलिए हम ये चार जो हाफ वे थ्रू है एज पे, ये पाथ हम देते हैं। तो जब हम ये पाथ देंगे तो हमको एक डायमंड शेप मिलेगी, right? क्योंकि इस ये पाथ जो देंगे क्लोज करेंगे तो उसके अंदर जो पार्ट आएगा वो विजिबल होगा, और उसके बाहर जो पार्ट जाएगा वो इनविजिबल हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम देना चाह रहे हैं वो यहाँ कहीं पर होगा। एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, तो एक्स एक्सिस तो जीरो होगी, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल पे, वर्टिकली नीचे आ रहे हैं हाफ वे थ्रू। 300 पिक्सल की हाइट है, तो हाफ वे थ्रू में 150 पहुंचेंगे, तो यहाँ पर बोलेंगे कि 0 and 150, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट कहाँ पर जाएंगे, ड्रॉ लाइन टू इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर क्या होगा, हमारा वाई एक्सिस की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि हम बिल्कुल नीचे नहीं मूव कर रहे हैं, बट हम हाफ वे थ्रू एक्स एक्सिस में मूव कर चुके हैं। तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 150, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 150 और वाई की वैल्यू हो जाएगी 0। सेम इस पॉइंट पर एक्स हम ऑल द वे थ्रू राइट साइड जा चुके हैं, मतलब पूरा 300 पिक्सल ट्रेवल कर चुके हैं, और वाई हाफ वे थ्रू किया है। तो यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करेंगे विथ एल, एक्स की वैल्यू 300 देंगे, वाई की वैल्यू 150 देंगे। फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे कहाँ पर, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर क्या होगा कि वाई की वैल्यू पूरे हाफ वे थ्रू, पूरी हाइट अपन आ चुके हैं, तो 300 पिक्सल की पूरी हाइट है, और एक्स हाफ वे थ्रू गए हैं, मतलब कि 300, सॉरी 150 इज एक्स एंड 300 इज वाई। और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ आप देखते हैं कि यहाँ पर डायमंड शेप हमको मिल गया है, ठीक है। तो चलिए वापस आते हैं अपने पुराने शेप पर, जो हमारा टारगेट है इस वीडियो पे। मैंने कुछ पॉइंट्स पहले से कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, आई विल पेस्ट इट हियर। आप वीडियो पॉज कर लीजिए, और कुछ पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स को करने की जरूरत नहीं है, कुछ पॉइंट्स को आप मेंटली कैलकुलेट करके देखिए जो आपको दिख रहे हैं, और समझिए कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं कि ये शेप किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट को भी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, विच इज़ नॉट वर्थ इट, राइट। तो मैं इसको सेव करता हूँ,
और आप देखेंगे कि हमारे पास एक रफ शेप आ गया है। रफ क्या, लगभग ही है, बस जो कॉर्नर्स हैं वो कर्व नहीं है, वो शार्प है। अब इसको कर्व कैसे करना है ये समझ लेते हैं। तो जैसे कि लाइन विच स्टैंड्स फॉर ड्रॉ अ लाइन, वैसे ही टू ड्रॉ एन आर्क वी हैव ए। ठीक है, अब ये ए कैसे काम करता है, तो जैसे एल के बाद में आप बोल रहे हैं कि एक पॉइंट देते हैं ना, तो ए के बाद में आप क्या देंगे, आप एक्स एक्सिस की वैल्यू देंगे, बेसिकली रेडियस। ये आर्क है, आप ध्यान दीजिए, आर्क है, आर्क के लिए रेडियस लगता है, जैसे एलिप्स है तो दो रेडियस लगते हैं एलिप्स के लिए, दीर्घवृत्त बोलते हैं हिंदी में, आर्क को चाप बोलते हैं। तो दो रेडियस लगते हैं, एक एक्स एक्सिस की रेडियस लगती है, एक वाई एक्सिस की रेडियस लगती है। ठीक है, तो इसके बाद आप देंगे कि इस आर्क के लिए कि आर मतलब रेडियस फॉर एक्स एक्सिस और रेडियस फॉर वाई एक्सिस, ये आप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप प्रोवाइड करेंगे कि एक्स एक्सिस में रोटेशन कितना है, मतलब ज़ीरो है तो हॉरिजॉन्टल है, आप 45 डिग्री बोलेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा 45 डिग्री, माइनस में जाएंगे तो क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देते हो आप एक एक्स एक्सिस रोटेशन की वैल्यू। इसके बाद आप प्रोवाइड करते हो लार्ज आर्क फ्लैग। ठीक है, ये बाइनरी होता है, इधर ज़ीरो और वन, इसकी वैल्यू केवल दो ही हो सकती है, या तो ज़ीरो या फिर वन। ठीक है, ये बोलता है अगर ज़ीरो है तो लार्ज आर्क आप नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ये आर्क प्रोवाइड करेंगे, दो पॉइंट्स देंगे, और आर्क जब आप उस पर ड्रॉ करेंगे तो छोटा आर्क भी ड्रॉ कर सकता है या फिर एक बड़ा आर्क भी ड्रॉ कर सकता है। तो इसकी वैल्यू जब आप जीरो देंगे तो आप बोल रहे हैं कि छोटा आर्क ड्रॉ करो, और इसकी वैल्यू आप वन देंगे तो आप बोल रहे हैं कि यू हैव टू ड्रॉ द बिग आर्क। ठीक है, उसके बाद स्वीप फ्लैग होता है। स्वीप फ्लैग क्या करेगा आपको, ये भी बाइनरी, इसमें भी इधर ज़ीरो और वन आप ये वैल्यू दे सकते हो। तो ये आर्क का डायरेक्शन डिफाइन करता है कि आप पॉइंट, दो पॉइंट दिए हैं, आप इधर से पॉइंट ड्रॉ करना चाह रहे हो कि इधर से ड्रॉ करना चाह रहे हो, किधर जाएगा। ठीक है, तो ज़ीरो मतलब काउंटर क्लॉकवाइज और वन मतलब क्लॉकवाइज। और इसके बाद आप वैल्यू देते हो दो एक्स और वाई की, बेसिकली एक पॉइंट देते हो आप यहाँ पे एक्स एंड वाई, ये बोलते हो कि आर्क को इस पॉइंट पे ख़त्म कर दो। ठीक है, इसका एग्जांपल मैं इसी में चेंज कर दे रहा हूँ, फिर से आपको समझाता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमारा 0 1 30 था पहले से, राइट। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि वहाँ से एक आर्क डिज़ाइन करो। देखो, ये 0 1 30, ये फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि आर्क डिज़ाइन करो, यहाँ तक आप, ये आर एक्स की वैल्यू है, ये आर वाई की वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आर्क लेंथ था एंड रोटेशन था एंड डायरेक्शन है क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज। फिर ये वाला पॉइंट जो है ये हमारा सेकेंड पॉइंट है जहाँ पर हमको पहुँचनी है। तो 0 1 30 ये यहाँ पर है, 30 100 ये यहाँ पर, इन दोनों के बीच में हमने एक आर्क ड्रॉ किया है जिसका रेडियस 30 पिक्सल फॉर एक्स एक्सिस एंड 30 पिक्सल फॉर वाई एक्सिस। ठीक है, फिर ज़ीरो हमने दिया हुआ है विच इज़ रोटेशन, तो हम बोल रहे हैं कि बिल्कुल रोटेट मत कीजिए आर्क को। फिर उसके बाद हमने दिया है लार्ज आर्क फ्लैग दिया है, ये वाला, ये बता रहे हैं हम कि छोटा आर्क रहेगा, बेसिकली ज़ीरो है तो लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, फिर ये वन जो हम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ये देखो ये ऐसा ड्रॉ करना है, ऐसा ड्रॉ नहीं करना है, तो क्लॉकवाइज पे चलना है। और फिर उसके बाद पॉइंट बता दिया 30 100। ठीक है, फिर यहाँ से इस पॉइंट पर पर्टिकुलर हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक बोल दिया 140 100, यहाँ तक हमको लाइन ड्रॉ करनी है। फिर इसके बाद 170 70 तक हमको आर्क ड्रॉ करनी है। तो देखिए 170 70 तक
हमने आर्क ड्रॉ किया। यहाँ पर चेंज क्या है, डायरेक्शन का। वहाँ पर क्लॉकवाइज दिया था, यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज दिया है। फिर यहाँ से लाइन गया, उस लाइन के बाद फिर एक आर्क दिए, फिर उसके बाद लाइन दिए 270 तक, फिर उसके बाद आर्क दिए 330 तक, फिर लाइन दिया 300 270 तक, फिर वहाँ से आर्क दिया, फिर वहाँ से लाइन जाएगा, फिर वहाँ से आर्क जाएगा और फिर क्लोज हो जाएगा लूप। तो चलिए देखते हैं, इसको मैं सेव करता हूँ और ये देखिए हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया। अब देखो यहाँ पर इसको चेंज करता हूँ, इसको ज़ीरो करता हूँ। अब देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया, जो आर्क उसको क्लॉकवाइज ड्रॉ करना था उसने काउंटर क्लॉकवाइज कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये याद भी नहीं है और आपने गलती से काउंटर क्लॉकवाइज दे दिया और आपको क्लॉकवाइज देना चाहिए था, तो आपको मालूम है कि लास्ट वैल्यू को बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे, 0 to 1 कर देंगे या 1 to 0 कर देंगे और आपका काम हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पर बताइए कि और किस तरीके की वीडियो आप देखना चाहते हैं, किस तरीके किसका ट्यूटोरियल आप देखना चाहते हैं। धन्यवाद।